अप्रोच को देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच के आधार पर ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है ना। तो हम लोग ने जो है नाउन को जो कैटेगरी किया है उनमें से जो मॉडर्न अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच आजकल के जो स्पोकन आप कहेंगे या आजकल के जो लर्निंग मेथड है उसमें अपनाया जाता है ना। उसमें बहुत सारा ऐसे मेथड होते हैं, जैसे हर एक व्यक्ति का अलग अलग जो सिखाने का तरीका है हर एक व्यक्ति पर इम्प्लीमेंट होता है। इसमें ये सब भी इंक्लूड है, ये मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच में, है ना। हम लोग मॉडर्न अप्रोच को मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन भी कह सकते हैं उसको दूसरा शब्द में, है ना। आज हम लोग देखेंगे नाउन के मॉडर्न अप्रोच को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच यानी आधुनिक दृष्टिकोण से ये जो है नाउन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक दृष्टिकोण को हम लोग इसको आप बोल सकते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन भी कहते हैं इसको। क्या कह सकते हैं आप, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कहिए या मॉडर्न अप्रोच भी कहिए, है ना। मॉडर्न अप्रोच के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, इनके बारे में आज बात करना है ना। ये आधुनिक जो है मॉडर्न अप्रोच जो है, ये आधुनिक क्या बोल सकते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण जो है ये स्पोकन या आजकल के जो लर्निंग में है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें बहुत तरह तरह के जो विधि होती है, आप बोल सकते हैं दृष्टिकोण है जो है, उनके द्वारा इनको अंग्रेजी को सिखाया जाता है। जैसे कोई जो है कोई वीडियो देख करके अंग्रेजी सीखता है, तो कहीं वो जो है लिख करके सीखता है, तो कहीं बोल करके सीखता है, अलग अलग तरह से ये अंग्रेजी सीखता है, इसका दृष्टिकोण है ना। तो इसके आधार पर हम लोग समझते हैं ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर तो आप समझते हैं, ठीक है, कि मॉडर्न अप्रोच यानी आधुनिक दृष्टिकोण से ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं, या मॉडर्न अप्रोच बोल करके मॉडर्न अप्रोच को आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को भी बोल सकते हैं, है ना। इनको भी बोल सकते हैं, यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बोल सकते हैं, या मॉडर्न अप्रोच के आधार पर ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर नाउन यानी संज्ञा ये 3 भाग में बांटा गया है। जब भी प्रश्न आए या पूछे कि मॉडर्न अप्रोच आप बोलिए या मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के आधार पर जो है नाउन को कितने भाग में बांटा गया है, तो आप याद रखेंगे ये 3 भाग में बांटा गया है ना। कौन कौन है मुख्य तौर पर, तो ये सबसे पहले क्या होता है, प्रॉपर नाउन आता है, सेकंड होता है काउंटेबल नाउन, और थर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। ऐसे तो हम लोग ने सबसे पहले जो है जो क्लासिफिकेशन 1 था, क्लासिफिकेशन 1 में हम लोग ने उसको 5 भाग, यानी ये जो है आप बोल सकते हैं ये ट्रेडिशनल, पहले जो हम लोग जो नाउन होता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच आप बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी जैसे हम लोग ने कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर, है ना, या क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वेंशनल भी बोल सकते थे, है ना। तो उसके आधार पे नाउन को 5 भाग में हम लोग ने बांटा हुआ था। ये बहुत पुराना मेथड है, यानी अब मैंने उनको क्या कहा था, मैंने उनको कहा था रूढ़िवादी मेथड भी आप बोल सकते हैं। परंपरागत से आने वाले जो मेथड होते हैं ये पुराने हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है ना। उसके आधार पर नाउन जो है 5 भाग में हम लोग ने बांटा हुआ था। तो क्लासिफिकेशन है ये मॉडर्न अप्रोच है, यानी आप बोल सकते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मैं बार बार आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका जो है माइंड में सेट हो जाए, है ना। तो जो प्रॉपर नाउन है, जो पहले हम लोग ने कन्वेंशनल जो अप्रोच आप बोल सकते हैं उसमें जो है आपने पढ़ा था, तो सेम यहाँ पर भी उसका डिफिनेशन सेम होगा, उसका कोई डिफिनेशन में बदलाव नहीं होगे। जैसे इसके आधार पर प्रॉपर नाउन है ना, यानी प्रॉपर यानी जो इसको क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। उसमें भी पढ़े हुए थे, है ना, और फिर यहाँ पे मैं लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा आप बोल सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो डिफिनेशन है क्या है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी पार्टिकुलर यानी खास व्यक्ति का नाम हो, है ना,
खास व्यक्ति का नाम हो, खास जगह का नाम हो और खास वस्तु का नाम हो, यानी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। और याद रखना ये प्रॉपर नाउन जो है, ये प्रॉपर नाउन जो है ये हमेशा यानी कैपिटल लेटर, यानी फर्स्ट अक्षर जो होता है वो हमेशा कैपिटल में रहता है, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो जो है वाक्य के अंदर में हो, है ना। वो हमेशा हम लोग उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे राम हो गया, ये राम कोई व्यक्ति का नाम है, तो चाहे वो बीच में हो या स्टार्ट्स में हो, है ना, उनको हम लोग क्या लिखेंगे, उसका फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल रहेगा। कोई जो जगह का नाम है, जैसे दिल्ली हो गया, है ना, अकेले दिल्ली नहीं है, आप जैसे पटना भी बोल सकते हैं, है ना, दुबई, मुंबई, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो हमेशा क्या फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, यानी बड़ा अक्षर से ही शुरू होती है, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है, ये काउंटेबल नाउन है ना। अगर हम इसको समझते हैं काउंटेबल नाउन को ये कॉमन और कलेक्टिव नाउन ये मिलकर के बना हुआ है। एक अदर से इसको बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं ये काउंटेबल नाउन जो है गणनीय संज्ञा है ना, इसमें कॉमन और कलेक्टिव ये नाउन भी सम्मिलित है यहाँ पे। क्या याद रखना, काउंटेबल नाउन आप कहेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि काउंटेबल नाउन का मतलब है इसमें कॉमन और कलेक्टिव नाउन भी सम्मिलित है, ठीक है। तो जब भी काउंटेबल नाउन कहे तो हमको समझना ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का बात कर रहा है ना। यानी काउंटेबल नाउन में क्या क्या समावेश है, यानी क्या क्या सम्मिलित है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। तो इनका अगर डिफिनेशन देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, नाउन्स दोज कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। हम जो है जिससे गिनती कर सकते हैं, जिससे हम गणना कर सकते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन, है ना। तो वैसे संज्ञा जिनकी गिनती हो सकती हो उससे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहा जाता है, जिसको गिनती कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग जान सकते हैं, जैसे बुक हो गया, किताब, है ना, किताब को तो हम लोग आसानी से गिनती कर सकते हैं, है ना। उस प्रकार काव है तो काव को भी हम लोग गिनती कर सकते हैं। कीज हो गया, इसको भी गिनती कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एटसेट्रा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी समझ में आया कि काउंटेबल नाउन जो गणनीय संज्ञा है ये कॉमन और कलेक्टिव से बना हुआ है। अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो देखिए प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना। नेक्स्ट बचता है क्या, 3 तो हो गया और 2 बचता है। कौन कौन बचता है, इसमें जो है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन से बना हुआ है ना, वो दोनों। यानी आप बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन में जो है ये मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसमें समावेश है या उसमें सम्मिलित है ना। तो नेक्स्ट हम उसको देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा, इसका ऑपोजिट उल्टा है। जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं उससे गणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं, है ना। उसका डिफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, नाउन्स दोज कांट बी काउंटेड, क्या है, नाउन्स दोज कांट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वैसे नाउन या संज्ञा जिनकी यहाँ पर छूट गया है क्या, जिनकी गिनती नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर है ना, जिनकी गिनती नहीं किया जा सकता हो, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसका गिनती नहीं हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है ना। और मैंने अभी बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन इसमें सम्मिलित है, यानी कौन कौन मिला हुआ है, ये मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मिला हुआ है ना। जैसे एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसको यहाँ पर हम लोग क्या, आप इसमें अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसमें सम्मिलित है। यानी कुल मिलाकर के बोलेंगे
तो अनकाउंटेबल का मतलब हमको समझना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन या इसमें मटेरियल नाउन का बात कर रहा है ना। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं गोल्ड यानी सोना को हम लोग क्या, ठीक है, तो सोना को हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना। उस प्रकार नेक्स्ट जो है लव है, लव को भी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। उस प्रकार नेक्स्ट क्या आता है, काइंडनेस, है ना, ये काइंडनेस को भी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना। याद रखेंगे कि ये जो हमारा मनी है, यानी मनी का मतलब क्या होता है, मनी, मनी का मतलब पैसा, रुपया, है ना। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, मनी। ये मनी जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है, आप बता सकते हैं। मनी यानी रुपया, जैसे कि आपके पास जो है रुपया होता है ना, वही वाला रुपया, इसको तो हम लोग गिनती कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आपके पास 100 रुपया है, 200 रुपया, 1000 रुपया, गिनती कर सकते हैं ना, है कि नहीं, गिनती कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, क्योंकि गिनती हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इनको जो है ये मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में इसको रखा गया है, श्रेणी में रखा गया है ना। याद रखिए ये सोना का बात है, सोना जैसे गोल्ड है ना, सोना है, तो ये सोना को भी अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है, इसको गिनती हम लोग नहीं कर सकते, है ना कहीं से आप इसको बोल सकते हैं अनकाउंटेबल है, क्या मतलब है ये कहीं ना मटेरियल नाउन हो सकता है ना, जैसे लव हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसको कहते हैं, तो इनको जो है हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो सेकेंड कैटेगरी था ये क्या कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं या मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ये 3 प्रकार के होते हैं, याद करके रखेंगे कौन कौन होता है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, अकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते। याद हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको समझना है। तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ये जो है हम लोग स्पोकन में ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। और इनका जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी आप बोल सकते हैं मॉडर्न अप्रोच, ये मॉडर्न अप्रोच का प्रयोग जो है ये स्पोकन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको हम लोग कहाँ पर प्रयोग करेंगे, है ना, उनको हम लोग सीखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग ने मॉडर्न अप्रोच यानी आधुनिक दृष्टिकोण से ये नाउन कितने प्रकार, 3 प्रकार से हम लोग ने इसको देख लिया, ठीक है। तो आप इसको एक बार उतार सकते हैं, उतार लिए क्या, हो गया, चलो आप मिटाते हैं इनको, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ने नाउन को स्टडी कर चुका है।